तो आपके घर का छप्पर भी गिर गया। बहुत ही अच्छी बात है, आपका घर उजड़ गया होगा। अब तो उसका घमंड टूट गया होगा ना चित्रा का। अब कैसी लग रही थी वो बिना छप्पर वाले घर में खड़ी होकर? हाँ बढ़िया आई थी। मेरा पति, मेरा घर परिवार सब बहुत अच्छा लग रहा था ना। अब नहीं अच्छा लग रहा उसे जो आप यहाँ चले आए पैसे मांगने? देखिए साली साहिबा, मैं बस यहाँ आपसे कुछ उधार पैसे मांगने आया हूँ, जिससे मैं घर की छप्पर ठीक करवा लूँ। धीरे धीरे खेती के पैसों से जैसे भी मुझे से हो सकेगा मजदूरी करके मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पर अभी हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए बारिश का मौसम आ रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। इस मौसम में हमारी माँ को तकलीफ हो सकती है, इसलिए हमारा जल्दी से छप्पर को छवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप थोड़े उधार पैसे दे दीजिए, बाकी फिर मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। आप मेरी बातों पर भरोसा करिए, मैं 6 महीने के अंदर ही आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। ओह, मतलब आपको उधार पैसे चाहिए, वो भी मुझसे, अपने घर के हालात ठीक करने के लिए? दे दूंगी मैं आपको उधार पैसे, पर आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलिए मंजूर है? तो मैं आपको छप्पर छवाने के क्या 5 लाख रुपए दे दूंगी। आपके पूरे घर की स्थिति परिस्थिति सब सुधर जाएगी। आप बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर होगी क्या? आपकी शर्त? कैसी शर्त? और आखिर आप चाहती क्या हैं? देखिए इस समय मेरे पास मेरी बहुत ज़रूरत है पैसों की। इस समय छप्पर छवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरी माँ सर्दी की सर्द हवाओं में ठिठुर जाएंगी। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है छप्पर को छवाना। देखिए आप मुझसे मजाक मत करिए। मैं आपसे उधार पैसे चाहता हूँ, मैं आपको उधार समय रहते ही चुका दूंगा। 6 महीने तक में मैं आपको चुका दूंगा। मैं लिखकर साइन करके देने को भी तैयार हूँ। फिर इसमें शर्त कैसी आ गई? और क्या शर्त है आपकी? वो क्या है ना कि चित्रा को बहुत घमंड था अपने घर परिवार पर, तुम पर, अपने पति पर। मैं चाहती हूँ कि इसका ये घमंड टूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए वो टूट जाए। इसीलिए मैंने बचपन से उसकी हर चीज छीनी है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें भी उससे छीन लूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने तक यहाँ रुक जाओ इस घर में, फिर मैं तुम्हें 1 लाख क्या 5 लाख भी देने को तैयार हूँ। उससे तुम छप्पर क्या अपना पूरा घर ही बनवा लोगे। बोलो मंजूर है मेरी शर्त? खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? अरे रिश्ते का तो लिहाज न करती, कम से कम एक औरत होने का तो लिहाज करती। शादीशुदा हैं आप, और आपकी बहन का पति हूं मैं, और आपकी बड़ी बहन का। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा प्रपोजल रखने की? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? कैसी औरत है आप? थू है आपके औरत होने पर। सोच लो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब तुम्हें अच्छा लगता है तो रहो, वरना जाना है तो जाओ। मैं तुम्हें भाई नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें यहाँ 1 महीने तक रुकना होगा मेरे पास। थूकता हूँ मैं तुम्हारे पैसों पर, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। रखे रहो तुम अपने पैसे, हमारे पास कुछ और हो ना हो, कम से कम इज्जत की तो रोटी तो है, उसी से हम अपना काम चला लेंगे। रखे रहो तुम अपने पैसे। ऐसे पैसे जिसके होने पर इंसान बेगैरत हो जाता है, रखे रहो, वो तुम्हें ही मुबारक हो। बड़ी आई। अरे कम से कम रिश्तों का लिहाज न करती, अपनी औरत होने का तो सम्मान कर लेती। रिश्ते के हिसाब से तो तुम्हारा जीजा हूं मैं, और तुम मेरे सामने ऐसी शर्त रखते हुए तो लज्जा ना आई? एक शादीशुदा औरत होते हुए तुम मेरे सामने ऐसी शर्त रख रही हो? बेकार में ही इतना लेक्चर देकर गया। अगर रुक जाता तो चित्रा का घमंड टूट जाता। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सब तुम क्या बोल रही थी? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? अपने ही जीजा के सामने ऐसी शर्त रखी तुमने? कितनी बेगैरत औरत हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम जैसी नीच और गिरी हुई औरत के साथ, जो किसी भी आदमी के साथ ऐसा कर सकती है, किसी को भी ऐसा प्रपोजल दे सकती है। छी, थू है तुम्हारे ऊपर। तुम जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। मेरी ही गलती है, पता नहीं क्या देखकर मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन था मैं, मेरे पीछे हजारों लड़कियां होती, और तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तुम क्यों हटोगी? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तलाक। अरे क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे वो यहाँ पर रुक जाता तो मैं उसका क्या छीन लेती। अरे एक कमरा दे देती, रहता उसमें आराम से वो। मैं बस चित्रा का घमंड तोड़ना चाहती थी, और ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ चले गए आप? मुझे छोड़कर मत जाइए। अरे प्रिया क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? और जमाई जी कहाँ चले गए? क्या हुआ प्रिया, मुझे सब बात बता, क्या हुआ? माँ बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या ही बात हुई होगी उनकी प्रिया से। प्रिया वैसे तो दिल की बुरी नहीं है माँ, हो सकता है प्रिया हमारी मदद करने के लिए तैयारी हो गई हो।
माँ माँ को तो मैं नहीं कह सकती कि माँ मेरे लिए मानी होंगी पैसे देने के लिए कि नहीं, पर प्रिया प्रिया तो एक अच्छी लड़की है, हो सकता है वो तैयार हो गई हो। क्या हुआ जी, प्रिया मानी क्या पैसे देने के लिए? अरे कुछ कुछ हजार की ही बात है, बस हम जल्दी ही लौटा देंगे। आपने उससे बात तो की ना? क्या हुआ, क्या बात हुई आप दोनों की? कोई बात नहीं हुई और वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बस ये समझ लो कि वो हमें पैसा नहीं देना चाहती बस, और कोई बात नहीं हुई है। और ना ही अब मैं वहाँ कभी जाऊँगा और ना ही तुम कभी वहाँ जाओगी, समझी? उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो लोग बेहद नीच और गिरे हुए लोग हैं, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझी तुम? हम बिना छप्पर के ही रह लेंगे। मैं जा रहा हूँ कहीं, मेहनत मजदूरी करूँगा, बड़े शहर चला जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, पर अब मैं उस घर में, तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं जाऊँगा। और तुम भी समझ लो, तुम्हारा वहाँ किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो लोग बेहद नीच और गिरे हुए लोग हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं हो सकता, समझी तुम? अरे बेटा क्या बात हुई है, तो इतना गुस्से में क्यों है और बहू के ऊपर क्यों गुस्सा उतार रहा है? इस बेचारी ने क्या किया? ये तो तुझे शुरू से वहां जाने से मना ही कर रही थी, इसे लग ही रहा था कि वो लोग पता नहीं कैसे तेरे साथ बर्ताव करेंगे। तू ही गया था ना वहां पर। चल छोड़, अब जाने भी दे। अगर उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो मैं कह रही हूँ ना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी रह लूंगी ऐसे ही घर में, जैसे तुम दोनों रहोगे वैसे ही मैं भी रह लूंगी, पर मैं अपने परिवार के बिना नहीं रहूंगी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रहूंगी। मेरा बेटा बहू मेरे पास रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इसी बात का तो फायदा वो लोग उठा रहे हैं। आप लोगों की भी ना बहुत बड़ी गलती है, जब हक और अधिकार मांगने से ना मिले ना तो उसे छीना जाता है। आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस तरीके से सब कुछ आप उनको अपना देकर उनके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? वो लोग दिन ब दिन और गिरते जा रहे हैं, पैसों के लिए उनकी लालच और बढ़ती जा रही है। अगर अपना परिवार होना और अगर वो भी गलत रास्ते पर जा रहा हो ना, तो हमें उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। परिवार होने का ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई गलत रास्ते पर है तो हम उसे छोड़ दें पूरी तरह से। ऐसा करना आपके लिए भी गलत है। और दीदी, आप एक बड़ी बहन होने के नाते आपका फर्ज बनता था कि आप अपनी छोटी बहन को सही रास्ते पर लाएं। आपके पिताजी हमेशा आप पर भरोसा करते थे और वो हमेशा कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए, मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है, मेरा पूरा परिवार संभाल लेगी। और आपने क्या किया? उनके मरने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। अरे पर वो मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मैं उनसे छीनूंगी क्यों कुछ? कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं देखना चाहते, मुझे नहीं देना चाहते, वो सब एक किनारे रहे, खुश रहे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और माँ जी का क्या? हाँ, इनका क्या कसूर है? देखिए दीदी, मैं आपकी छोटी बहन का पति हूँ और तब पर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग अब कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस फाइल करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप पैसों की चिंता मत करिए, कोर्ट केस में जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्चा करूंगा। और जहाँ तक सवाल है आप पर एहसान करने का, नहीं, एहसान नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन आपको उस जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा, आप मुझे सारे पैसे मेरे वापस कर दीजिएगा। देखिए दीदी, आपकी बहन गलत रास्ते पर है और आपको चाहिए कि आप उसे सही रास्ते पर लाएं। पैसों की पट्टी जो उसकी आंखों पर चढ़ी हुई है ना, उसने उसकी गैरत तक मिटा दी है। मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप माँ जी के लिए कम से कम ये केस करो। आप क्या माँ जी को आप ऐसे हालात में रखना चाहती हो? वहां आपके बहन के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी माँ पैसों में खेल रही है और आप लोग यहाँ एक छप्पर को तरस रहे हैं। माँ जी को ऐसे हालात में रखना, क्या ये आपका फर्ज है? आप इसके लिए कुछ नहीं करना चाहती? हाँ बेटा, मैं भी गांव का सरपंच हूँ, हर घर की भलाई बुराई देखता हूँ और मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारे घर के हालात इतने खराब हैं। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देना तो उन्हें सोचवाना पड़ता है अपने बारे में, और फिर उस घर में उस जमीन जायदाद सब में तुम्हारा हिस्सा है। अगर वो लोग तुम्हारे साथ प्यार से रहते ना, तब फिर तुम्हें कुछ मांगने की या अपना हक के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर लेकिन अगर वो लोग ये सब कुछ भूल गए हैं तो तुम्हें भी अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है, वो सब तुम्हारा हक अधिकार है। तुम्हारे भी पिता थे वो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारी भी माँ थी, वो सब घर परिवार सब तुम्हारा भी है। तुम लोगों को कोर्ट केस करना चाहिए, मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या हमें कोर्ट केस करना चाहिए? क्या ये सही होगा? हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारा कोर्ट केस करना सही होगा। तुम्हारी अच्छाइयों का, तुम्हारी सीधेपन का वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्हें भी हमें अब याद दिलाना होगा कि उस घर में, उस परिवार में, उस जमीन जायदाद सब में तुम्हारा हिस्सा है। हमें उन्हें याद दिलाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ इस तरह से बुरे हालात में जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मुझे अब ये कोर्ट केस करना ही होगा। 1 साल बाद। मुबारक हो बच्ची, इतना बड़ा सा घर, बंगला, कार, ये सब कुछ तुम्हें मिला है और साथ में 4 फैक्ट्रियों में से 2 फैक्ट्रीज भी तुम्हारी हैं और बिजनेस में भी तुम्हारे पति को हिस्सा मिला है। सब कुछ अब तुम लोगों का है। तुम दोनों सब आराम से रहो, खुशी से रहो। कहाँ देखो तुम लोग एक घर के छप्पर के लिए तरस रहे थे, कहाँ इतना बड़ा 2-3 बंगला तुम लोगों के नाम हो गया है। अब रहो आराम से, खुशी से। देखो बेटा, जब मांगने से हक ना मिले ना तो हक लड़ कर लेना चाहिए, पर अपना हक कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ दीदी,
और मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। आज आपके और जीजा जी के केस जीत जाने से मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी में अच्छाई के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज पहली बार अच्छाई को जीतते देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग हमेशा सुखी रहें और खुश रहें। आप मेरी बड़ी बहन हैं। ये बात कभी मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए आपका छोटा भाई हूँ और हमेशा मुझे अपने छोटे भाई के रूप में याद रखिएगा दीदी। हाँ, सब कुछ जीत गई मैं, पर अभी भी मुझे बहुत दुख है कि रिश्ते नाते नहीं जीत पाई मैं। अपनी माँ और अपनी बहन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई मैं। जाने दो, वो लोग इस काबिल नहीं है, तुम्हारी अच्छाइयों के काबिल नहीं है। वो तुम्हारे साथ उनका रिश्ता नाता हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग खुद तुम्हारे काबिल नहीं है। जाने दो, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। अच्छा दीदी और जीजा जी, अब आप दोनों अपना नए घर में आराम से रहिए। और हाँ जीजा जी, अपना फैक्ट्री और बिजनेस आपको जो हिस्सा मिला है उसमें सब में आप आराम से कल से अपना कुर्सी संभाल लीजिए और सब कुछ अपना ज्वाइन करके सब कुछ आप अपना देखिए सुनिए। और आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी बिजनेस जैसा भी करना है ना, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आप आराम से अपना, आपकी पढ़ाई तो हुई ही है, आपने ग्रेजुएशन तो किया हुआ ही है। इतने खेती के काम करने के बावजूद आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। और जहाँ तक सवाल है बिजनेस की तरकीबों का, तो वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैं कल ही से आपके साथ ऑफिस में आऊँगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। आखिर आप मेरे जीजा जी हैं, मेरी बहन जैसी हैं, ये बड़ी दीदी है मेरी। आप लोग को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग नए घर में शिफ्ट करिए, मैं और सरपंच जी चलते हैं। कितना भला आदमी है ये, कितना अच्छा इंसान है। और पता नहीं कहाँ से इसकी शादी उस प्रिया से हो गई। अरे क्या हुआ, आप क्यों चिंता कर रही हो? चलो ना, हम गृह प्रवेश करते हैं। चलो अपने नए घर में, तुम्हारा पहला कदम है। तुम्हारे पापा ने जो बनाया था सब कुछ तुम्हारे लिए ना, आज तुम्हें उन सब में से सब कुछ मिल रहा है। चलो अब अपने नए घर में चलते हैं। आपको कैसे समझाऊं? अपनों से लड़ाइयाँ लड़के भले भी जीत भी जाओ ना, तो उसमें भी अपनी हार ही होती है। मैं प्रिया और माँ को बहुत मानती थी, पर उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। इस बात का मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। पापा हमेशा कहते थे कि तुम अपना परिवार संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं नहीं संभाल सकी सब कुछ। बेटी चित्रा, दीदी, दीदी मेरा घर बचा लो दीदी। अरे क्या हुआ, तो मुझे साफ साफ कुछ बताएगी प्रिया? बात क्या है, क्या हुआ है? अब माँ, आप बताओ ना मुझे, ये इतना रो क्यों रही है? घर बचा लो मतलब क्या माँ? क्या हो रहा है? आप लोग मुझे कुछ सही सही बताओगे? साफ साफ बताओ आप मुझे कि क्या बात है। बेटी चित्रा, मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। जिंदगी भर मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उन सब के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने ही अपनी बच्ची को इतने गलत संस्कार दिए ना, जिसकी वजह से आज इसका घर टूट रहा है। तू ही है जो इसका घर बचा सकती है। बेटी, मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची को ना मिले, इतनी कृपा कर दे तू। मुझे माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे बेटी। सौतेली ही सही, पर कभी तो तूने मुझे अपनी माँ समझा था ना, माफ कर दे। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? ऊपर उठो, ऊपर उठो। ऐसे इस तरह से अपनी बेटी के पाँव पकड़ते शोभा नहीं देता एक माँ को। ऊपर उठो आप। मैंने आपको हमेशा ही अपनी माँ समझा है, सौतेली मैंने आपको कभी नहीं समझा माँ। ऊपर उठिए आप, बताइए मुझे बात क्या है। देखा बेटा, ऐसी बात है, ये सब कुछ हो गया है। दामाद जी ने तुझे कभी कुछ नहीं बताया होगा, मैं जानती हूँ। इतनी नीच और गिरी हुई बात वो तुझसे कैसे कहते? मेरी ही गलती है। मैंने अपनी बेटी के दिल में तेरे लिए इतनी नफरत भरी ना कि अच्छाइयाँ भी, जिंदगी के तौर तरीके, जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ संस्कार में उसे दे ही नहीं पाई। किस तरीके से रहा जाता है, कैसे रिएक्ट किया जाता है, ये सब कुछ मैं उसे सिखा ही नहीं पाई। तेरे नफरत में वो इतनी अंधी हो गई कि उसने ऐसा बोल दिया तेरे पति को। और ये बात उसके पति ने सुन ली। अब वो उसे तलाक दे रहा है, उसका घर टूट जाएगा। मेरी बच्ची तो ही है जो उसका घर बचा सकती है बेटा। माँ, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि प्रिया बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, वो कैरेक्टर की खराब नहीं है माँ। उससे नादानी में ये सब कुछ हो गया। मैं समझाऊंगी, मैं बात करूंगी एसजी से। वो बिल्कुल भी प्रिया को नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं प्रिया का घर नहीं टूटने दूंगी। प्रिया मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, मेरी जिम्मेदारी है वो।
हाँ मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था। भले ही लोग कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ ना कि तू बहुत अच्छी है। तू अपनी माँ और बहन को जरूर माफ कर देगी, मुझे पक्का यकीन था। मुझे भी माफ कर देना मेरी बेटी। मैंने जिंदगी भर तेरे साथ दोगला व्यवहार किया, मेरी वजह से तुझे जिंदगी में पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। मुझे उन सब गलतियों के लिए माफ कर देना। मैंने तो तेरी जिंदगी हमेशा बर्बाद करनी चाहिए, पर देखना भगवान ने खुद तेरी जिंदगी बना दी बेटा। अरे प्रिया, तो रो मत, तू शांत हो जा। अब तेरा घर नहीं टूटेगा, मैं हूं ना, तेरी बड़ी दीदी है ना, वो कुछ नहीं होने देगी। यस जी मुझे हमेशा अपनी बड़ी दीदी ही मानते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी। मैं तेरा घर नहीं टूटने दूंगी, तू मेरी जिम्मेदारी है। पापा हमेशा कहते थे कि तू घर की बड़ी बेटी है, तू सब कुछ संभाल लेगी बेटा। मैं तुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ। अब वक्त आ गया है, मैं अपने पिता की बात सच करूंगी। वैसे भी यस जी के लिए मैं उनकी बड़ी दीदी हूँ ना, मैं उन्हें बताऊंगी सब कुछ, वो मान जाएंगे मेरी बात, तू चिंता मत कर। मुझसे गलती हो गई दीदी, मैंने बचपन से आपके साथ बहुत गलत किया। इसी गलत करने के चक्कर में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो दीदी। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में ऐसा कोई गलत भावना नहीं थी। मैं बस दीदी को नीचा दिखाने के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई। मैं हमेशा हमेशा आपको अपना बड़ा भाई ही समझती हूँ। सुनिए जी, आप यस जी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। आप उन्हें यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी होगी। वो गलत समझ रहे हैं, मेरी बहन बहुत नादान है, उससे नादानी में ये गलती हुई है। और आप भी इसे माफ कर दीजिए। इसने जो कुछ भी कहा ना, नादानी में कहा, इसके मन में ऐसा कुछ गलत भावना नहीं है। आप प्लीज मेरी बात पर भरोसा करिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं यश को फोन करके यहाँ पर बुला लेता हूँ, हम दोनों उससे बात करेंगे। वैसे भी मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, कोई बात नहीं, जाने दो। तुम्हारी बहन नादान है, उससे नादानी में ऐसी गलती हो गई। मैं भी यश को समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हम यश से कल ही बात करते हैं। मैं अभी यश को फोन मिलाता हूँ और कल उसे घर बुलाता हूँ। दामाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस भैया, आप मुझे अपनी बड़ी दीदी कहते ही हो, सिर्फ या मानते भी हो। अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे अपनी बड़ी बहन समझकर? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भला आपको अपनी बड़ी दीदी नहीं मानूंगा? मैं सिर्फ मुंह से नहीं कहता, मैं आपको अपनी बड़ी दीदी मानता भी हूँ। दीदी, मेरे कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरी बड़ी बहन हो। आप मेरी बड़ी बहन हो। आप जो भी कहोगी मैं अपना सर काट कर आपको देने को तैयार हूँ। तो आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है दीदी, आपको क्या चाहिए मुझसे? बोलो, आप बस एक बार आदेश करो मुझे। यस भैया, तो मेरी बहन को माफ कर दो। उसने जो भी कहा ना, जो भी आपने सुना, वो सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो नादान है, उसने मुझसे जलन में आकर ऐसा कुछ कह दिया। उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। वो नादान है, उसे पता ही नहीं है क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसे सलीका नहीं आता। मैं उसे सब सिखा दूंगी, आप उसे माफ कर दो। उसका इस तरह का कोई गलत इरादा नहीं था। यस भैया, प्लीज आप उसे माफ कर दो, उसका घर मत तोड़ो आप। दीदी, आप जानती भी हो आप क्या कह रही हो? आपको पता भी है प्रिया ने क्या कहा था जीजा जी से? मुझे सब पता है यस भैया, तब भी मैं आपसे यही कह रही हूँ। उसने नादानी में ऐसा कह दिया, उसका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं है। ये बात आप भी जानते हो कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। उसने बस मुझसे जलन में आकर ऐसा कुछ बोल दिया। यस भैया, आप मुझे अपनी दीदी मानते हो ना, तो मैं भी आपको अपना छोटा भाई समझती हूँ। मैं क्या आपके लिए कोई गलत फैसला करूंगी? यस भैया, मेरी बहन बहुत नादान है, सीधी है वो। बस गलती से उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया। आप उसे माफ कर दो प्लीज, उसे तलाक मत दो। वरना वो टूट जाएगी, आपके बिना कैसे रहेगी वो? हाँ यस, वो लड़की सीधी है, नादान है, मासूम है। गलती से उसने ऐसा कुछ बोल दिया होगा। मेरे लिए भी वो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। अब उसने गलती से ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या हम सब उसके नाराज हो जाएंगे? हम सब उसका परिवार है। अगर वो कुछ जिंदगी में गलती करती है तो हमें ही उसे सुधारना होगा ना। हम उसे सब सही समझा देंगे, हम उसे रहने का सलीका सिखा देंगे। वो सब अपनी बड़ी बहन से सीख लेगी। बस तुम उसे माफ कर दो। किसी की गलती पर उसे एकदम से छोड़ा नहीं जाता। यस यस, जाने दो, इस बात को भूल जाओ अब। हाँ दामाद जी, आप उसे माफ कर दीजिए। मैंने ही उसे ये सब जिंदगी भर जलन करना सिखाया अपनी बहन से। इसी जलन में आकर उसने ऐसा कुछ बोल दिया। आप उसे माफ कर दीजिए, आइंदा से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मैं उसे सब सिखा दूंगी। नहीं नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी, मुझे खुद ही कुछ नहीं आता। ये चित्रा है ना मेरी बड़ी बेटी, ये उसे सब सिखा देगी। रहने का सलीका, बोलने का तरीका, सब कुछ वो अपनी दीदी से सीख लेगी। बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगी। आप उसे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज, उसका घर मत तोड़िए। मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए।
प्लीज दामाद जी। हाँ यस, माफ कर दो उसे। मैंने भी उसे माफ कर दिया है, उसकी दीदी ने भी उसे माफ कर दिया है। अब तुम भी उसे माफ कर दो, जाने दो। उसने नादानी में ऐसा कुछ बोल दिया, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये तुम भी जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहन की जलन में आकर ऐसा कुछ बोल दिया। आप जानते हैं ना, इसके बाद से ना मैं आपसे ना अपने जीजा जी से ना दीदी से किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। जब मैंने इस चीज को समझा तो तब से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, समझता हूं मैं, लेकिन जलन में आकर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अपने शब्दों पर हमेशा इंसान को काबू रखना चाहिए। जो भी हम अपने मुंह से निकाल देते हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा, और अगर कोई दूसरा सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा। अपनी बड़ी बहन की जलन में आकर तुमने इतना गलत स्वभाव किया अपने जीजा जी के साथ, जो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझते हैं, और तुम्हें भी उन्हें अपना बड़ा भाई समझना चाहिए। और तुमने ऐसा कुछ बोल दिया उन्हें। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे गुस्सा इसी बात से लगी कि जलन में आकर तुम ऐसा करोगी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हारी माँ का नेचर मुझे शुरू से पता था, पर मुझे लगा था कि तुम ऐसी नहीं होगी। चलो खैर ठीक है, जाने दो। अब सब लोग इतना कह रहे हैं तो मैं तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर देता हूँ। आइंदा से तुम्हें ऐसा कुछ कभी किसी के साथ नहीं करना। और हाँ, अपनी दीदी और जीजा जी को हमेशा अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई की तरह देखना। और तुम्हारी दीदी तुम्हें जो भी सिखाती है ना, उसे अच्छे से सीखना। इनसे जीने का और रहने का सलीका सीखो। ससुराल में कैसे रहते हैं वो सीखो। ये सब सलीका अपनी दीदी से सीखो, समझी तुम? थैंक यू, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सीख लूंगी। चित्रा दीदी मुझे सब सिखा देंगी, इन्होंने कहा है मुझसे। प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो अब शांत हो जाओ। मैं भी तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं दे रहा। तुम्हारे बिना मैं ही कैसे जीऊंगा। बस बात ये थी ना कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था। गुस्से गुस्से में आकर मैंने तलाक का फैसला कर लिया था। चलो खैर ठीक है, अब तुम अगर सुधर जाओगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। ये मेरा भी परिवार है। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार एक होकर रहे। तुम भी मेरी दीदी के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं है, मेरी भी दीदी है। और मैं चाहता हूँ तुम मेरी दीदी के साथ अच्छे से रहो और इनसे सलीका सीखो, रहने का और बोलने का और पहनने ओढ़ने का, हर चीज का सलीका। और हाँ, अब इनसे तुम खाना बनाना भी सीख लेना, क्योंकि भाई नौकरों के हाथ का खाना खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भी अब अपने घर का खाना चाहिए। और चित्रा दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैंने इनके हाथ का बहुत बार खाया है। अब तुम इनसे खाना बनाना भी सीख लो, ठीक है? मैं सब सीख लूंगी। दीदी मुझे सिखाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बेटी चित्रा, मुझे भी माफ कर दे। तूने आज मेरी बेटी का घर बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है ना, मैं उसे जिंदगी भर नहीं उतार सकती। बेटी, तू मेरी बेटी ही थी। तूने हमेशा मुझे अपनी माँ समझा। मुझसे ही गलती हो गई, मैं तुझे कभी अपनी बेटी नहीं मान पाई। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं माँ, माँ और बेटी के रिश्ते में ये माफी वाफी कहाँ से आ गई? आप हमेशा मेरी माँ हो और हमेशा मेरी माँ ही रहोगी। तो बेटी, भले ही कोर्ट के बंटवारे के बाद ये घर तुझे मिल गया हो, पर वो घर भी तेरा अपना ही है। उस घर को भी अपना ही समझना और हमेशा अपना मायका समझकर आती जाती रहना। अगर तू वहाँ आ जाएगी तब मुझे लगेगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। जी जरूर माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कृपया मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो तुरंत आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में।